अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए आज एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और इसके सवाल जवाब करेंगे। इसको उर्दू में कहते हैं तफ़हीम और इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन। हमारे पैराग्राफ का उन्वान है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो मिस्र पर एक ताकतवर और सरकश बादशाह फ़िरौन हुकूमत करता था। उसको नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक नबी पैदा होगा जो तुझे हलाक कर देगा और तेरी हुकूमत को तबाह करके अपनी कौम को आज़ाद कराएगा। फ़िरौन ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने सारे मुल्क में ऐलान कराया कि इसराइलियों के यहाँ जितने लड़के पैदा हों उन्हें फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को फ़िरौन के इस हुक्म से बहुत फ़िक्र हुई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपकी वालदा ने इस ख़्याल से कि शायद मेरे बच्चे की जान बच जाए, उन्हें एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया। खुदा की शान, दरिया के दूसरे किनारे पर फ़िरौन की चंद लौंडियाँ खड़ी थीं। उन्होंने संदूक बहता देखा तो उसे निकाल लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महल में ले गई। फ़िरौन की बीवी ने देखा कि चाँद सा बच्चा है, उसे अपना बेटा बना लिया। देखा खुदा की कुदरत। इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। आप देखें, अब इन सवालों के जवाब आपने मुझे बताने हैं। दर्जन झैल सवालात के जवाबात लिखिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? पहली लाइन में देखें, लिखा हुआ है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो मिस्र पर एक ताकतवर और सरकश बादशाह हुकूमत करता था। तो कहाँ पैदा हुए? मिस्र। तो यहाँ से आप मिस्र लेंगे। कहाँ की जगह पे लफ्ज़ मिस्र आप लगा देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कहाँ की बजाय आप लिख देंगे मिस्र में पैदा हुए। नंबर 2 है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक़्त मिस्र पर कौन हुक्मरान था? ये भी आपको पहली लाइन में जवाब मिल रहा है। कौन हुक्मरान था? फ़िरौन हुकूमत करता था। तो आपने क्या लिखना है? कौन की जगह पे फ़िरौन लिख देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक़्त मिस्र पर फ़िरौन बादशाह की हुकूमत थी या वो हुक्मरान था। ठीक है, फ़िरौन हुक्मरान था। नंबर 3 है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस कौम से ताल्लुक़ रखते थे? अब कौम का नाम लिखना है। किसकी जगह पे आपने उस कौम का नाम लिख देना। ये कौम का नाम भी बताया गया है। ठीक है, क्या दोबारा पढ़ेंगे या आप देख लेंगे? देख लें। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किस कौम से था? बनी इसराइल। किस में से था? बनी इसराइल। तो आप यहाँ लिखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था। किस कौम की जगह पे? कौम का नाम लिख देंगे। ठीक है। नंबर 4 है नजूमियों ने फ़िरौन को क्या बताया था? ये भी लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था। नजूमियों ने फ़िरौन को क्या बताया था? नजूमियों ने बताया था कि बनी इसराइल में एक नबी पैदा होगा जो तुझे हलाक कर देगा और तेरी हुकूमत को तबाह करके अपनी कौम को आज़ाद कराएगा। ठीक है, नजूमियों ने फ़िरौन को क्या बताया? ये आप पूरा अंडरलाइन करेंगे यहाँ से। ये आप बताएंगे उसको नजूमियों, यहाँ से नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक नबी पैदा होगा जो तुझे हलाक कर देगा और तेरी हुकूमत को तबाह करके अपनी कौम को आज़ाद कराएगा। ये आपने दूसरी लाइन को अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है। नंबर 5 है नजूमियों की बात सुनकर फ़िरौन ने क्या किया? अब फ़िरौन ने क्या किया था? पढ़ा है ना। वो फ़िरौन ने सारे मुल्क में ऐलान करा दिया था कि इसराइलियों के यहाँ जितने भी लड़के पैदा होंगे उन्हें फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। तो यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे और फिर इसका जवाब लिखेंगे। नजूमियों की बात सुनकर फ़िरौन ने क्या किया? फ़िरौन ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि इसराइलियों के यहाँ जितने लड़के होंगे उन्हें फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। तो ये नंबर 5 था। नंबर 6 है फ़िरौन का ऐलान सुनने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने क्या किया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने क्या किया? उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दिया।
انہوں نے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے، وہ اس خیال سے کہ اس طرح ان کا بچہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرعون کا اعلان سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کیا؟ فرعون کا اعلان سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دی۔ یہاں سے آپ انڈر لائن کریں گے اور لکھیں گے، نیچے لکھا ہوا ہے طاقتور 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ طاقت پلس ور، آپ بھی اس قسم کے مزید 2 الفاظ بنائیے۔ طاقتور ہو گیا، اور کیا ہو جائے گا؟ ور کے ساتھ آپ نے بنایا ہے طاقتور، اور بتائیں، سوچیں کیا ہوں گے الفاظ، تھوڑی دیر سوچیں، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے طاقتور، سوچ لیا آپ نے، اور ور کس کے ساتھ آئے گا؟ ساب کے علاقے کے ساتھ آپ نے سوچنا ہے اور پھر لکھنا ہے۔ نامور، ٹھیک ہے، طاقتور، نامور، اسی طرح آپ نے اور الفاظ ڈھونڈنے ہیں۔ طاقتور ہو گیا، نامور ہو گیا، اور سوچیں اور کیا ہوگا۔ ابھی نامور ہمیں ایک ملا ہے لفظ، ٹھیک ہے، آپ نے اسی طرح سوچنے ہیں اور بہت سے اسی طرح ساب کے نئے الفاظ بنانے ہیں۔ ور طاقت کے ساتھ لگایا تو طاقتور بنایا، نامور کے ساتھ لگایا تو نامور بن گیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آپ نے اس کی مشق کرنی ہے دوبارہ، اور اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔